ये जो खाटू श्याम भगवान है, ये भगवान तो नए नए दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर है कौन है? भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक को ये वरदान दिया है भगवान कृष्ण ने कि सभी लोगों में तुम्हारी पूजा होगी, सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, पूरे विश्व में तुम्हारी पूजा होगी। हम बर्बरीक ऐसा संबोधित कर रहे हैं महाराज जी को, फिर वो खाटू श्याम कैसे हो गए? लोगों ने लोक कथाओं में तो बोला कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। 84 करोड़ यक्षों के राजा थे सूर्यवर्चा, ये बर्बरीक का पूर्व जन्म था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बुलाई, सूर्यवर्चा भी वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर ब्रह्मा जी सूर्यवर्चा से कहते हैं, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे अगले जन्म में इन्हीं विष्णु का अवतार तेरे शरीर का नाश करेगा। मान्यता तो ऐसी है कि बर्बरीक ने खुद अपना जो सर है वो कृष्ण भगवान को समर्पित किया था। बर्बरीक ने अपना शीश दान नहीं दिया था। ये स्कंद पुराण में ये एग्जैक्टली डिस्क्राइब्ड है। तो वहां पर एक सभा चल रही है पांडवों, और वहां पर सबने क्लेम किया कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कर्ण ने बोला कि मैं 1 दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। अर्जुन बोले कि मुझे चंद घंटे चाहिए। वहां पर ये बर्बरीक भी बैठे थे, मैं 1 मुहूर्त में युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो बर्बरीक प्रतंच्या पर बाण चढ़ाते हैं, और पहला बाण जब छोड़ते हैं ना बर्बरीक, तो उससे एक सिंदूरी भस्म निकलती है, और वहां पर जितने लोग अवेलेबल हैं, चाहे पांडव चाहे कौरव, उन सबके मृत्यु मर्म स्थल को चिन्हित करती है। बर्बरीक कहते हैं दूसरा बाण चलाता हूँ और युद्ध ही समाप्त कर देता हूँ। तो जैसे ही बर्बरीक दूसरा बाण चलाते हैं प्रतंच्या पर, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से बर्बरीक का शीश अलग कर। इनकी मूर्ति भी देखने से एकदम कॉमन आदमी का चेहरा दिखता है, एक दाढ़ी वाला है, कोई बाबा दिखता है। अब राजस्थान में एक और देव है, उनका नाम है रामदेव पीड़सा। तो वो जो आप मूर्तियां देख रहे हो ना दाढ़ी मूछ वाली, वो उनकी है। हाँ, वो सब मिक्सअप हो गया, वो सब ब्लंडर होते जा रहे हैं। पर उनको 3 बाण के धारी ही कहा जाता है। स्कंद पुराण में तो 3 बाण का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। 3 बाण की जगह 3 अस्त्र और शस्त्र। जब बर्बरीक ने 3 वर्ष कठिन तपस्या करी माता की, एक खड़ग दी तलवार और एक खाटू श्याम बाबा, ये अगर आपने नाम सुना भी होगा, आप मानते भी होंगे, कहीं ना कहीं आपने एक सिंबल देखा होगा धनुष बाण का और 3 तीर का। जो मानते हैं लोग वो भी गलत जानते हैं खाटू श्याम बाबा जी को, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने सच्चाई बताई है। उन्हें कोई दाढ़ी नहीं है और तीर कमान उनका कोई हथियार नहीं है। उन्हें पूजने का एक अलग तरीका है। जानिए ट्रू इतिहास बर्बरीक से कैसे वो खाटू श्याम बाबा बने, और तभी आपको सही आशीर्वाद मिलेगा खाटू श्याम बाबा जी का। देखिए पॉडकास्ट एंड तक। आज हमारे साथ हैं अमन अग्रवाल जी, जो कि श्याम प्रेमी होने के साथ साथ पिछले 15 सालों से खाटू श्याम बाबा के ऊपर ऑथेंटिक रिसर्च कर रहे हैं। हम हमारे चैनल पे ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन के ऊपर ऑथेंटिक सोर्सेस के द्वारा आप तक ऑथेंटिक जानकारी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस कोशिश में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अमन अग्रवाल जी, ये जो खाटू श्याम भगवान हैं, ये मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो यहाँ सुनने में अभी रिसेंटली बहुत आ रहा है, और कार के पीछे कुछ स्टिकर्स दिखते हैं जिसमें खाटू श्याम जी ऐसा लिखा हुआ दिखता है। ज़्यादातर राजस्थानी ये स्टिकर्स लगाते हैं। तो ये भगवान तो नए नए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कम से कम महाराष्ट्र में। तो आखिर है कौन ये भगवान? देखिए, होता क्या है ना कि जब हमारे सामने कोई भी देव विभूति के बारे में कोई भी चीज अपीयर होती है, तो 2 थॉट ऑफ स्कूल्स आ जाती है यहाँ पर। तो हम लोग जो खाटू श्याम जी बहुत पहले से जा रहे हैं, मैं अपनी 33 साल की उम्र में लगभग 30 साल मुझे खाटू जाते हुए हो गए। तो हमारे लिए तो खाटू श्याम जी हमारी आत्मा है, हमारा विश्वास है। बट जिनका श्याम बाबा से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है। जब लोग अक्सर ये कहते हुए दिखते हैं कि भाई ये कोई ट्रेंडिंग नए देवता हैं। हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि अगर हम कोई भी चीज रिकॉल कर रहे हैं, कोई भी चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखें कि उस चीज के पीछे क्या ऑथेंटिसिटी है। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं आपकी टीम को, आपके चैनल को, जिन्होंने इस टॉपिक को यहाँ पर रखने की कोशिश करी। और ऑफकोर्स जैसा आपने बोला कि महाराष्ट्र में ये नए दिख रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आप जिस शहर में बैठे हैं वहां पर खाटू श्याम जी के बहुत पुराने मंडल ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके मुंबई में भायंदर नाम की एक जगह है जहां पर खाटू श्याम जी को लेकर के बहुत पुराना मंडल है, और वो बहुत बाबा के उत्सव और बाबा के कीर्तन कराते हुए आ रहे हैं। खाटू श्याम जी
को लेकर 1962 में एक बॉलीवुड मूवी आई थी। 1962 मैं आप हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। और उस मूवी में सचिन और सारिका, इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस ने, जो नदिया के पार वाले सचिन है ना, इन्होंने हाँ करेक्ट है। यस इन्होंने एक्टिंग करी है इस मूवी में, वो एक्टर है। मूवी का नाम है श्याम तेरे कितने नाम। उस मूवी में जो सॉन्ग राइटर है वो रविंद्र जैन जी हैं। रविंद्र जैन जी का नाम हम सबने सुना है, जिन्होंने रामायण और महाभारत में, राइट, जो आंखों से तो उन्होंने कभी बाबा को नहीं देखा, बट मन की आंखों से बाबा को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। मैं आपको बताऊं 1962 की इस मूवी में एक सॉन्ग था कि दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। वो भजन में इतनी ताकत है भैया कि आज भी वो, कितनी ऐसी माएं हैं जिनके बेबीज नहीं अगर हो रहे हैं, तो ये भजन के भाव इस तरीके से है। उस मूवी में भी यही दिखाया है कि वहां पर उस परिवार को जो है उनके घर में किलकारी नहीं गूंजती है, तो वो श्याम बाबा की सेवा करने के लिए खाटू धाम जाते हैं। तो अब आते हैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। आपका कहना है कि भाई हमें नए नए दिख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे भारत में कण कण में भगवान है, कण कण में देवता है। तो अगर हम सनातन को समझेंगे तो यहाँ भूमि देवता, भूदेव कहते हैं। आप हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो वहां पर हर गांव के एक देव होते हैं, उनको ग्राम देव कहते हैं, जिनको खेड़ा बाबा की संज्ञा दी गई है। हरियाणा के हर शहर में एक खेड़ा बाबा होंगे, वो वहां के ग्राम देवता है। मैं इस समय उत्तराखंड में हूं, हमारे उत्तराखंड में हर जगह पर ग्राम देवता होते हैं, भू देवता होते हैं। इसके बाद आते हैं लोक देवता। तो खाटू श्याम जी वास्तव में राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन पौराणिक महत्वता अगर आप देखें, स्कंद पुराण में बाबा की कथा है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक को आशीर्वाद देते हैं कि यावन मही सरक्षत्रा याव चंद्र दिवाकरो त्वात्मनम सर्वलोका नाम वस्य पूज्यो भविष्यसि। ये बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसका मतलब क्या है? यावन मही सा नक्षत्रा, जब तक ये नक्षत्र है, याव चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्रमा और दिवाकर यानी सूर्य है, तो आत्मनम सर्वलोका नाम, सर्वलोक में, सभी लोगों में, पूरे लोक में, अब आपका महाराष्ट्र भी पूरे लोक में आता है, तो आत्मनम सर्वलोका नाम वस पूज्यो भविष्यसि, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो बर्बरीक जो कि भीमसेन के पौत्र हैं, महाभारत कालीन भीमसेन, उनके पौत्र, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक को यह वरदान दिया है भगवान कृष्ण ने कि सभी लोगों में तुम्हारी पूजा होगी, सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, पूरे विश्व में तुम्हारी पूजा होगी। तो वास्तव में हाँ, आज से 30-35 साल पहले हम मारवाड़ी मूल के लोग बाबा श्याम को पूजते थे, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का वो आशीर्वाद आज फलीफूत होते हुए दिख रहा है। आज धीरे धीरे लोगों के बीच बाबा श्याम घर घर में पहुंच रहे हैं। और आप देखिए विदेशों में भी बाबा श्याम के मंदिर बन चुके हैं। आज ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान में बाबा श्याम के 2 मंदिर हैं, और बहुत जल्दी बाबा श्याम के मुंबई में है क्या? मुंबई में? बिल्कुल, मुंबई में भायंदर जो है वहां पर बाबा श्याम का मंडल है, बट मंदिर के बारे में मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो नहीं, और भिवंडी जो अपने पास में ही है, वहाँ पे भी एक मंदिर है, हम जाते हैं वहाँ पे। तो लेकिन मेरा एक सवाल क्या था इसमें, जब आप वो जो कथा कह रहे थे महाभारत की, जिसमें श्री कृष्ण बर्बरीक को वो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन महाभारत में इतने सारे वीर हुए हैं, अर्जुन है, कर्ण है, भीम है, अश्वत्थामा है, इन सब को क्यों देवत्व का जो है वो वरदान नहीं मिला और बर्बरीक को ही क्यों मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए ना हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए। आपने पूछा कि बर्बरीक को ही देवत्व का वरदान क्यों मिला, हम सीधे उस पर आते हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि बर्बरीक का पूर्व जन्म क्या था। भाई बर्बरीक भीमसेन के पौत्र है, बट उससे पहले सतयुग में वो क्या थे? तो देखिए हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 विभूतियां हैं जो कि भगवान स्वरूप में है। इसके बाद डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट में जैसे किसी को वाटर डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को रेन डिपार्टमेंट दे दिया, तो ये देवता बन गए, इंद्रदेव, अग्निदेव, राइट। इनके नीचे कई सारी कैटेगरीज हैं, यक्ष, गंधर्व। तो गंधर्व इस समय आप और मैं जिस भूमिका में, वो गंधर्वों की भूमिका है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आर्ट और अपनी कला के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस समय गंधर्व हुआ करते थे। उसी में एक कैटेगरी थी यक्ष। तो आपने कुबेर का नाम सुना होगा। कुबेर एक यक्ष है।
जिनके पास खजाने की चाबी है। इन सभी यक्ष, अब यक्षों की क्या संख्या थी? 84 करोड़। 84 करोड़ यक्षों के राजा थे सूर्यवर्चा। यह बर्बरीक का पूर्व जन्म था। अगर 1 मिनट में मैं आपको पूरी कथा बाइंड अप करता हूं, तब आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल पाएगा कि बेसिकली बर्बरीक को ही देवत्व का वरदान क्यों दिया। तो एक बार देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बुलाई, जिसमें यक्ष भी इनवाइटेड थे, यानी सूर्यवर्चा भी वहां पर बैठे हुए थे। और देवताओं की उस सभा में पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर के पहुंचती हैं। कहते हैं कि मेरे ऊपर कंस, मुर, नरकासुर जैसे राक्षसों ने आतंक मचा दिया है। ब्रह्मा जी, आपने मुझे बनाया क्योंकि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया, लेकिन इन पापियों के पाप से मैं तिल तिल करके रसातल में डूबती जा रही हूं, तो आप अति शीघ्र कोई उपाय करें। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा काम है ब्रह्मांड बनाना और जगत के पालनहार विष्णु है, तो हम सब अब विष्णु जी को कहेंगे कि आप अवतार लेकर इन दुष्टों का दमन करें। उस समय ये 84 करोड़ यक्षों के राजा सूर्यवर्चा अपनी दोनों बाहु उठाकर कहते हैं, अरे इतने से काम के लिए भगवान विष्णु को उनकी शैया से क्यों उठाते हो? भगवान विष्णु को परेशान मत करो, मैं सूर्यवर्चा अकेले जाकर ही पृथ्वी में सारे दुष्टों का दमन कर दूंगा। वहां पर ब्रह्मा जी सूर्यवर्चा से कहते हैं, सूर्यवर्चा तूने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी तुलना परमपिता विष्णु से कर दी है। जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तेरे अगले जन्म में इन्हीं विष्णु का अवतार तेरे शरीर का नाश करेगा। कहानी के कंसेप्ट को समझिएगा, तेरे शरीर का नाश। सूर्यवर्चा का जो अगला जन्म है, वो जो शरीर है, वो शरीर का जो नाश होगा वो विष्णु के अवतार के द्वारा होगा। और ये जितने देवता यहां पर मौजूद है, ये भी वहां पर मौजूद रहेंगे उस समय। सूर्यवर्चा दिल के बहुत पवित्र थे। वो चाहते थे कि भगवान अपने शैया में आराम करते रहे। वो त्राहिमाम करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होता, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर तुम्हें इसमें संशोधन कराना है तो विष्णु जी की शरण में चलो। पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी, सभी देव विष्णु जी की शरण में जाते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण होने का ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो पहली बार भगवान विष्णु पृथ्वी माता से कहते हैं कि अगले युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। जैसे ही सूर्यवर्चा चरणों में गिरते कि भगवान मेरा क्या पाप है, भाई मैं तो ये चाह रहा था ना कि आप आराम करें। तो वो कहते तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत गलत नहीं है सूर्यवर्चा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि ब्रह्मा जी के शाप के द्वारा तुम्हारे शरीर का नाश तो करूंगा, लेकिन तुम्हारे अगले जन्म में जब तुम बर्बरीक बनोगे तो तुम इतने पुण्य काम करोगे कि मैं तुम्हारे शीश को, तुम्हारे सर को अमृत पिलाकर सदैव के लिए अजर अमर कर दूंगा और तुम्हारा शीश लोगों के बीच में पूजित हो जाएगा। तो असली कंसेप्ट की बर्बरीक को ही देवत्व क्यों मिला? क्योंकि बर्बरीक को पहले ब्रह्मा जी ने सूर्यवर्चा के रूप में श्राप दिया था कि भगवान विष्णु तेरे शरीर का नाश करेंगे, और उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा था कि हाँ, ब्रह्मा जी का वाक्य झूठा नहीं होगा, तेरे शरीर का मैं नाश करूंगा, लेकिन नाश करने के बाद फिर तेरे को देवता बनाऊंगा बर्बरीक। इसीलिए बर्बरीक को देवत्व मिला। लेकिन इसमें एक सवाल ऐसा आता है कि ऐसी मान्यता तो ऐसी है कि बर्बरीक ने खुद अपना जो सर है वो कृष्ण भगवान को समर्पित किया था और अर्पित कर दिया था। तो इसमें तो आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान ने उनका नाश किया था। ये कैसे तालमेल रखता है, कैसे तालमेल करता है? तो हमें समझना पड़ेगा कि कहानियां, देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होती है दंत कथाएं, जिनको आप लोक कथा भी कह सकते हो, और एक होती है शास्त्रीय बात, जो शास्त्र यानी कि पुराणों में लिखा है। अब दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। हम रामायण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने करी। उसी ग्रंथ को रीराइट किया 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राइट। और आज रामायण के इतने वर्जन्स अवेलेबल हैं कि साउथ इंडिया में अलग रामायण है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह रामायण इज अवेलेबल। आपको पता है मूल रामायण आप किसको मानोगे? मूल रामायण तो आप उसे मानोगे ना जो उस व्यक्ति ने लिखी, जो भगवान राम के समकक्ष था। यानी जब भगवान राम इस धरा पे उपलब्ध थे और उसी समय जब कोई व्यक्ति था, तो उसी को आप मूल रामायण मानोगे। वो कौन थे? वो महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं है। आप इमेजिन करिए, आप बिना लक्ष्मण रेखा के सीता हरण को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते।
जी नहीं। बचपन से हमने रामलीलाओं में यही देखा, रामानंद सागर जी की रामायण में यही देखा कि भाई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई और जैसी सीता माता ने पार करी रावण ले गया। लेकिन वो वाल्मीकि जी जिन्होंने लव कुश को अपने आश्रम में, लव कुश उनके आश्रम में तो बड़े हुए ना, पाला, हाँ। पाला है ना, और वो आगे गए, लव कुश ने फिर वहां पर पूरी कथा कहनी सीखी और पहली बार राम जी के सामने राम कथा सुनाई। हम कथा सुनाते, जो बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन भी हुआ, आप सबने सुना है उसको, बहुत वायरल चीज है वो, राइट। उन महर्षि वाल्मीकि जी के ग्रंथ में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। तो जब कथाएं समय के साथ आगे बढ़ती हैं तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं। कथा क्या, आप किसी से कुछ कहिए, वो किसी को कहे, वो किसी को कहे, तो उसमें चीजें मिर्च मसाला लग जाएगा, अपने आप सत्य बन जाती है। हाँ, वो लाग लपेट लग जाएगा। अब आते हैं बाबा के विषय में। तो खाटू श्याम जी की कथा किसने कही? 4 वेद और 18 पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास जी, वेद व्यास का मतलब क्या है? वेद मतलब, वेद तो देखिए ईश्वरीय वाणी है, व्यास का मतलब उसको फैलाना। तो 4 वेद है, उसके बाद 18 पुराण है। उन पुराणों में से श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। उन 81,000 श्लोकों में से 351 ऐसे श्लोक हैं जिसमें बर्बरीक की कथा है। अब आप बताइए, त्रिकालदर्शी महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना करी, वो बर्बरीक की सत्य कथा लिखेंगे या आज के कलयुगी मानव सत्य कथा लिखेंगे? अब बर्बरीक की जो कथा स्कंद पुराण में है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपने क्या क्वेश्चन कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा था तेरे शरीर का नाश होगा। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश अलग किया। मैं श्याम प्रेमी होते हुए भी बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं आपसे कि स्कंद पुराण में यह एग्जैक्टली डिस्क्राइब्ड है कि भगवान कृष्ण ने, बर्बरीक ने अपना शीश दान नहीं दिया था, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक के शीश को अलग किया और उसके बाद 14 देवियों को आमंत्रित किया। उन 14 देवियों में कोपाला, सिद्धांबिका, त्रिजटा, ऐसी बहुत सारी देवियां आई। उन्हीं देवियों में से एक देवी थी चंडिका, जिनकी सेवा बर्बरीक ने करी थी। उस देवी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भक्त का शीश है, इसके अमृत से सींचो और राहु के शीश के भांति अजर अमर कर दो। ये पर्टिकुलर स्टोरी चेंज हो गई। जब आगे बढ़ी तो लोगों ने शीश दान, शीश काटना, कोई कह रहा है भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर कर आए, कोई कुछ, तो चीजें चेंज हो गई। ये लेकिन बर्बरीक का सर काटने की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कथाओं में कि बर्बरीक सबसे श्रेष्ठ जो है योद्धाओं में से एक था, तो उसका सर क्यों काटना? वो तो महाभारत में हेल्प कर सकता था। ओके, आप एक बात बताइए कि हम विश्व को या फिर भविष्य को क्या पढ़ाना चाहेंगे? वो जो हमारे सनातन धर्म की नींव है या मनगढ़ंत बातें? हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा जी के वाक्य की बहुत महिमा है। आपका जो क्वेश्चन है ना कि भाई बर्बरीक का शीश क्यों काटना पड़ा, वो था ब्रह्म वाक्य की वजह से। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। सूर्यवर्चा को श्राप मिला था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान विष्णु का अवतार तेरे शरीर का नाश करेगा, तो शीश काटने की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज, शीश काटा गया बड़े अनूठे तरीके से। बर्बरीक जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर एक सभा चल रही है पांडवों की। उस सभा में युधिष्ठिर पूछते हैं कि कौरवों ने एक मीटिंग करी थी और वहां पर सबने क्लेम किया कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त करेगा। किसी ने 8 दिन कहा, किसी ने 5 दिन कहा। बोले मैं सबसे ज्यादा भयभीत हूं जिससे। युधिष्ठिर कह रहे मैं सबसे ज्यादा कर्ण से भयभीत हूं। और कर्ण ने बोला कि मैं 1 दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। मेरे योद्धा तुम बताओ तुम्हें कितने दिन चाहिए? ऐसे में अर्जुन बोले कि मुझे चंद घंटे चाहिए। वहां पर ये बर्बरीक भी बैठे थे। बोले घंटों की बात छोड़ो महाराज, आप मुझे टाइम दो, मैं 1 मुहूर्त में युद्ध समाप्त कर दूंगा। मुहूर्त को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 48 मिनट्स होते हैं। अच्छा, लोग हंसने लग गए, लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बर्बरीक तो एक बालक था 14-15 साल का। तो लोग बोले कि भैया शक्ति प्रदर्शन करो। तो बर्बरीक प्रतंच्या पर बाण चढ़ाते हैं और पहला बाण जब छोड़ते हैं ना बर्बरीक, तो उससे एक सिंदूरी भस्म निकलती है। सिंदूरी मतलब ऑरेंज कलर की एक भस्म। और वहां पर जितने लोग अवेलेबल हैं, चाहे पांडव चाहे कौरव,
उन सबके मृत्यु मर्म स्थल को चिन्हित करती है। मृत्यु मर्म स्थल मतलब बॉडी का वो पॉइंट जहां से डेथ होगी। तो पता है शिखंडी की छाती पे लगती है वो भस्म, दुर्योधन की जंघा पे लगती है, भगवान श्री कृष्ण की एड़ी पे लगती है। ये सबके मृत्यु मर्म स्थल है जहां पर तीर लग के सब इस दुनिया से गए। और भीष्म पितामह के रोम रोम में लग जाती है, एक एक रोम रोम में, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, पूरे शरीर में छेदन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या हुआ? बर्बरीक कहते हैं टारगेट सेट हो गया है, तीर को पता है इधर उधर भाई ऑब्जर्वेशन करनी नहीं, यहां मारो वहां मारो, पता है यहीं से मरेगा, इसकी मृत्यु यहीं से लिखी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब, बर्बरीक कहते हैं अब दूसरा बाण चलाता हूं और युद्ध ही समाप्त कर देता हूं। एक ये भी एक्सपेक्ट देखिए, बोले इसमें तो हम भी हैं। बोले नहीं, जिसका नाम लिखाऊं बोलूंगा सारे कौरवों को 1 मिनट में समाप्त करने वाला हूं। अब बताइए अगर वहां कौरव समाप्त हो जाते तो क्या महाभारत होता? तो जैसे ही बर्बरीक दूसरा बाण चलाते हैं प्रत्यंचा पर और भगवान शिव का नाम लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से बर्बरीक का शीश अलग कर देते हैं। अमन जी, मुझे इसमें एक सवाल ऐसे है, जब ये घटना हुई तो भीम जो इतने महाबलशाली थे उन्हें तो गुस्सा आना चाहिए था, उनके पोते को ऐसे मारा, तो तब कृष्ण और भीम के बीच में कोई वाद संवाद नहीं हुआ? स्कंद पुराण इतना प्यारा ग्रंथ है, आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है स्कंद पुराण पे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस और स्कंद पुराण में एक एक इवेंट जो लिखा है वो सब रिलेट हो रहे हैं। वास्तव में जैसे ही ये इवेंट हुआ, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अलग किया, घटोत्कच मूर्छित हो गए, उनका पुत्र गया। भीम ने रुदन प्रारंभ कर दिया, और आप भीम तो छोड़िए, अर्जुन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अनर्गल कहने लग गए। वही वो भी सब दादा ही हैं, सब अनर्गल कहने लग गए कि ये तो हमारा पोता था, ये तो युद्ध जिताने आया था। आप समझिए ना, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आप कोई मैच में जा रहे हैं भाई, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच है और आपको 2 पॉइंट्स की बहुत अर्जेंट नीड है। अब सामने वाली टीम आए ना तो वो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आपको वो वाली सिचुएशन बेटर लगेगी ना कि मैं भाई लड़के जी तो मैं पहले ही जीत गया। तो भाई पांडवों को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इट वॉज रियली नाइस फॉर देम कि अरे वाह हमारा पोता सारे सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर बैठा है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को अनर्गल कहने लग गए थे पांडव, वास्तव में, क्योंकि गुस्सा आया है, ब्लड रिलेशन है, वो पोता गया, पोते का वध हो गया। और अभी जब ये हुआ है तो बर्बरीक का शीश एक तरफ पड़ा है और धड़ एक तरफ पड़ा है और सब रो रहे हैं। तब वहां पर जब अनर्गल बोलने लग गए सब भगवान श्री कृष्ण को, तब माता सिद्धांबिका प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आप केशव पर आक्षेप ना लगाएं। और अभी पॉडकास्ट में हमने जो सूर्यवर्चा वाली कथा बताई थी, मेरु पर्वत पे पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर कर आई, ये पूरी कहानी माता सिद्धांबिका ने बोली वहां पर रण क्षेत्र में खड़े होके। और लास्ट में पता है क्या पंक्ति बोली, जो आपके प्रश्न का उत्तर है? लास्ट में बोलती है कि अगर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक का शीश अलग नहीं करते तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता। इतना बोलकर माता सिद्धांबिका चुप हो गई। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी ने सत्य कहा है, ब्रह्मा के शाप की लाज भी रखनी थी और इस भक्त को देवत्व भी प्रदान कराना था। अपने हाथ से बर्बरीक का शीश उठाते हैं केशव, 3 लोक का स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे श्याम बाबा के शीश को पकड़कर खड़े हैं और बोलते हैं माता चंडिका से, क्योंकि 14 देवियां आई हैं, सिद्धांबिका ने स्टोरी सुनाई पूरी। माता चंडिका से कहती है ये अब माता चंडिका और बर्बरीक का बड़ा क्लोज रिलेशन है, अगर स्कंद पुराण को हम समझेंगे तो। माता चंडिका की सेवा में बर्बरीक ने अनजाने में ही सही, सेवा में चूक ना हो जाए इसलिए भीमसेन अपने दादा को हरा दिया था युद्ध में। दादा को मारने वाले थे बर्बरीक, भीम को। वो अलग एक्सपेक्ट है कहानी का, क्योंकि बर्बरीक और भीम का मिलन कभी हुआ नहीं था, तो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। और भीम ने अज्ञातवास के दौरान या वनवास के दौरान, मैं यहां पर फैक्ट मेरे थोड़े कमजोर भी हैं, एक अज्ञातवास या वनवास, क्योंकि 2 कंसेप्ट हुए थे महाभारत में, तो उस दौरान माता चंडिका के कुंड में जाकर, जहां से उनके स्नान के लिए जल लेकर जाया जाता है, उसको दूषित कर रहे थे भीम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये वो ही बर्बरीक है
तुम्हारा भक्त है, आज इसके शीश को अमृत पिला दो और राहु के शीश के भांति अजर अमर कर दो। माता चंडिका 14 देवियों के साथ बर्बरीक के शीश को अमृत पान कराती हैं और साइड में धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब धड़ नहीं है, केवल शीश है, और वो शीश जीवित हो जाता है और सबसे पहले प्रणाम करता है केशव को, कहता है कि भगवान प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक से क्या चाहते हो? बोले युद्ध देखना चाहता हूं। तो बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, पूरा युद्ध तुम देखोगे। ऊंची पहाड़ी पर बर्बरीक के शीश को स्थापित कर दिया जाता है। उससे पहले कई वरदान दिए जाते हैं कि जब तक सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र हैं तब तक तुम्हारे शीश की पूजा होगी, तुम अपने भक्तों में कहीं भी विचरण कर सकते हो। मतलब अभी मैं यहां पर बैठा हूं और बाबा को बुलाऊं, बाबा आ सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? पीछे भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि देवी विद विचरेष्यसी, देवियों की तरह, जैसे देवियां कहीं भी आ जा सकती हैं, तुम देवियों जैसी अपने भक्तों में देवियों जैसा स्थान रखोगे। आप देखिए कुल देवियां होती हैं, हम राजस्थानियों में कुल देवियां होती हैं, लेकिन श्याम बाबा अकेले होती है। श्याम बाबा अकेले ऐसे देवता हैं जो कुल देव हैं। कुल देव का कंसेप्ट नहीं है, बट श्याम बाबा लोगों के कुल देव होते हैं क्योंकि वरदान मिला हुआ है। अगला वरदान, तुम अपने भक्तों की वात पित्त और कफ की बीमारियों को निपटा दोगे। आयुर्वेद में 3 ही बीमारी हैं, वात पित्त और कफ। आपको कैंसर भी है तो आयुर्वेद वात की पित्त और कफ से रिलेट कर देगा उसे, और अगर आपने अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोज कर दिया तो आयुर्वेद उसका निपटारा भी कर देगा। बर्बरीक को यह भी आशीर्वाद दिया, तो सर्व वर प्रदान सामर्थ्य बना दिया। ये भी वहां पर स्टेटमेंट आया, सर्व वर प्रदान सामर्थ्य, किसी भी तरीके का वरदान देने में सामर्थ्य। तो भैया लोग तो पहुंचेंगे ही खाटू। जी अभी अग्रवाल जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि हम बर्बरीक ऐसा संबोधित कर रहे हैं महाराज जी को, फिर वो खाटू महाराज कैसे हुए या खाटू श्याम कैसे हुए? मतलब ये 2 नाम तो अलग हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा उनका और हम खाटू श्याम महाराज करके कैसे संबोधित कर रहे हैं, बर्बरीक क्यों नहीं कह रहे? बहुत बढ़िया। तो बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम अगले युग में जो है पूजित होंगे। एक नहीं 6 जगह आशीर्वाद दे रहे। अब बर्बरीक को पूजित होने का आशीर्वाद दिया गया है, समझिए। और बर्बरीक मतलब शीश की पूजा। तो मैं आपको बता दूं, इस कलयुग में बर्बरीक की पूजा केवल खाटू श्याम जी के रूप में नहीं है। इस कलयुग में बर्बरीक की पूजा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से है। आप गुजरात जाइए, वहां पर बलिया देव बर्बरीक है। नेपाल जाइए, वहां पर आकाश भैरव काठमांडू में बर्बरीक है। हिमाचल जाइए कमरूनाग, उड़ीसा में बेलाडसन, विंध्याचल क्षेत्र में गणपाल बाबा, सब बर्बरीक है। अब सेकंड चीज की खाटू महाराज, तो पहले तो क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं समझते हैं, उनको एक मिथ है, खाटू जगह का नाम है, खाटू भगवान का नाम नहीं है। जैसे आप बनारस जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, तो आप जयकारा लगाते हैं काशी विश्वनाथ की जय, तो काशी जगह का नाम है। आप वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी के लिए बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। तो आपने वृंदावन लगा दिया। तो देवता जो है वो श्याम है, खाटू जगह का नाम है, तो खाटू श्याम की जय मतलब जगह का। आपके महाराष्ट्र में बोलते हैं ना शिरडी साईं बाबा, शिरडी लगा देते हैं। ये तो नाम का तो समझ में आ गया कि जगह का नाम तो जोड़ दिया, लेकिन श्याम क्यों? बिल्कुल। श्याम तो हम कृष्ण भगवान को कहते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या है, जब बर्बरीक का शीश जहां पर जिस रूप में अवतरित हुआ, उन्हें वही नाम मिला। देखिए, अगर आप अगेन लोक कथाओं में जाओगे, फोक कथाओं में जाओगे, दंत कथाओं में जाओगे, जहां पर शीश का दान करा दिया गया, और वो सिंदूरी भस्म वाली बात, कितनी पावरफुल स्टोरी है, आपको भी सुनकर बड़ा आनंद आया होगा। उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक पीपल के पत्ते से। आपने सुनी भी होगी वो कथा कि पीपल के पत्ते को छेदा, नहीं, नॉट एट ऑल। आप देखिए ना, सिंदूरी भस्म उड़ी और योद्धाओं के मर्म स्थल पर लगी। ऐसे ही लोगों ने लोक कथाओं में तो बोला कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। खाटू में बाबा का जो शीश अवतरित हुआ, स्वयंभू शीश, वो शिला शालिग्राम के रूप में अवतरित हुआ। और वो जो शिला शालिग्राम है वो बिल्कुल, अब शालिग्राम किस रंग के हैं? बिल्कुल काले। काला मतलब श्याम रंग, श्याम, श्याम। लेकिन इसमें एक सवाल यह रहता है कि आपने कहा कि श्याम बाबा वहां पे
एक पत्थर के रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो पहले से ही किसी पर्वत पे हैं, उनको वापस अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, प्रकट हुए, यहाँ पर हम वर्ड्स को थोड़ा समझते हैं। प्रकट हुए, वो शीश वहां पर प्रकट हुआ। अब लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई कुरुक्षेत्र में किसी पर्वत पर रखा और वहां से खाटू तक कैसे आया? तो लोगों का ये कहना है कि युद्ध समाप्ति के बाद उस शीश को रूपवती, ये लोक कथा है, देखिए ये स्कंद पुराण में नहीं है, ये लोगों की अपनी एजम्पशंस है, क्योंकि राजस्थान वैसे तो सूखा प्रदेश है, लेकिन इसी प्रदेश में आप देखिए कुएं और बावड़ी बहुत है। बावड़ी होती है ना जो हम, और खाटू में भी एक श्याम कुंड है जिसमें अपने आप जमीन के अंदर से जल फूट रहा है। तो राजस्थान में ना पुराने जमाने में प्राकृतिक जलों की धाराएं थी, उन्हीं में लोग कहते हैं कि एक नदी थी रूपवती नदी, जो आज लोप हो चुकी है। अब बहुत से लोग तो ये भी रिलेट करते हैं कि जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और वो सागर से रास्ता मांगते हैं, तो सागर समुद्र रास्ता देने से मना कर देता है। तो उस समय भगवान राम जो है वो अपना एक बाण, जो सागर को सुखाने वाला बाण है, वो प्रत्यंचा पे चढ़ा देते हैं। उस समय सागर जो है अवतरित होते हैं और कहते हैं कि महाराज ऐसा मत करो, पुल बना लो। नल और नील हैं आपकी टीम में, वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उनको ये वरदान प्राप्त है कि वो पानी में पुल बना सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई इस तीर को कहाँ छोड़ू? तो उसकी पावर को बड़ा मिनिमाइज करके, ऐसा लोक कथाएं हैं, लोग रिलेट करते हैं, मिनिमाइज करके उत्तर दिशा में छोड़ा जाता है। तो उत्तर दिशा में कहते हैं कि राजस्थान की भूमि पर वो तीर गिरता है, और वो जो वहां पर बहुत सारा जल हुआ करता था वो धीरे धीरे समय के साथ सूख गया। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई त्रेता में ऐसा इवेंट हुआ है, द्वापर में थोड़ी एक नदी, कुछ धाराएं होंगी, और बर्बरी के शीश को रूपवती नदी में रखा गया और ये प्रवाहित होते हुए खाटू में आ गया। ये तो देखिए ये एक्सपेक्ट्स है कि आप किस स्टोरी को कैसे रिलेट करके उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि आज से कितने भी साल पहले, जो कहीं भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हाँ वर्तमान में बाबा का जो मंदिर है वो 310 साल पुराना है अभी वाला, बट उसमें जो शीश स्थापित है वो कब प्रकट हुआ? लोग कहते हैं 1027 ईस्वी में हुआ, बट अगेन ऑन रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है, पहले भी हुआ हो सकता है। तो वो खाटू की भूमि से प्रकट हुआ था और वो शिला शालिग्राम रूप का शीश था। तो शालिग्राम मतलब श्याम। जी, लेकिन वो इतने साल बाद प्रकट क्यों हुए? महाभारत तो बहुत हजारों साल पहले हुई है, तो भाई इनका लगभग 1000 साल पहले ही प्रकट होना। भाई भक्तों की पुकार और भक्तों के कल्याण के लिए ईश्वर को जब आना है, वो तो आप और हम उसको कैसे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ये है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसे देवता है जो भगवान श्री कृष्ण की वीटो पावर लेकर है, और बिन बहम के देवता है। सबसे अच्छी बात यह है दरबार में कोई बहम नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आपको बस बैठकर बस एक बार मेमोराइज करना है कि हाँ मैं श्याम को मानता हूं, मेरा श्याम, हमारा श्याम, सबका श्याम। बस बाबा अपने नाम, आप बाबा के आगे जाकर कुछ मांग ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आप कभी खाटू जाइए, आप देखेंगे आप कुछ मांग ही नहीं पाओगे। अभी बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो बोलते हैं कि मन भैया पहली बार खाटू गए, सोचते थे ये करेंगे वो करेंगे ये मांगेंगे, नहीं, वहां जाके वो स्टेज में आंखों से आंसू आने लग गए। फिर क्वेश्चन भी करते कि आंखों से आंसू क्यों आए? तो मैंने कहा जब वो साक्षात बैठा है तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे क्या? कल को तुम्हारे सामने का ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? तुम देख भी नहीं पाओगे उनका तेज। बट आज वो तेज जो है वो मूर्ति रूप में है, बट तेज तो है ना, वो तेज जब तुम्हारी आंखों में पड़ेगा तो आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? तो ये कब प्रकट हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी को ऑन रिकॉर्ड नहीं पता। कभी ये शीश, औरंगजेब ने कितनी बार तो मंदिर नष्ट की है खाटू में बाबा के। शीश की रक्षा, हाँ ये ऑन रिकॉर्ड है, शीश की रक्षा जोधपुर राजघराने ने करी, और वर्तमान मंदिर भी जोधपुर नरेश ने बनवाया है। राजा का नाम है अभय सिंह। 1777 विक्रमी संवत में वर्तमान मंदिर बनकर तैयार हुआ था। ये ओके, लगभग 300 साल पहले। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी के मंदिर को पूजने का कोई महत्वपूर्ण दिन होता है क्या? जैसे कि शिवरात्रि होती है, गणपति चतुर्थी होती है, तो ऐसा कोई एक दिन है पूरे साल भर में कि उनके कोई जन्म का दिन मनाते हैं या कुछ ऐसा? हाँ, तो देखिए खाटू में जो बाबा है ना वो विष्णु रूप में पूजित हो रहे हैं, और इस पे बहुत कम चर्चा इंटरनेट में अवेलेबल है, और लोग करते भी नहीं क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाबा का जो शीश है वो शालिग्राम माना गया है, और शालिग्राम जो है वो विष्णु का रूप है, और शालिग्राम जो है उनकी सवारी है गरुड़। तो खाटू में गरुड़ भी विराजित है।
तो उनके जो भी उत्सव चलते हैं वो भगवान विष्णु के उत्सव है। तो भगवान विष्णु की एकादशियां बहुत मतलब भगवान विष्णु को रिलेट करेंगे तो हम एकादशी, अब एकादशी भी मंथ में 2 आती है, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जिसको हमारे राजस्थान में उजाला पाक कहते हैं। उजाला इसलिए क्योंकि भाई उस समय चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है, फुल मून की तरफ बढ़ रहा है, वो शुक्ल पक्ष है। जब चंद्रमा जो है वो नो मून की तरफ यानी कि अमावस्या की तरफ बढ़ता है, वो कृष्ण पक्ष है। तो 15-15 दिनों का पक्ष होता है। इनमें जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु का दिन है। तो खाटू श्याम जी के 2 दिन बहुत पवित्र है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब बाबा हमारे राजस्थान में क्या है ना, रत जगाई का एक कंसेप्ट होता है, देवताओं की रात जगाई जाती है, उनको उनके नाम का दीपक जलता है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात को जो है रत जगाई होती है, कीर्तन होता है, और अगले दिन 12 को भोग लगता है। 12 मतलब द्वादशी। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है। अब इसमें सबसे बड़ी एकादशी भगवान विष्णु की देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी मतलब जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, कार्तिक दिवाली वाला महीना, तो उसको देव दिवाली है ना, तो ये एकादश नाम से कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो शुभ काम उसी के बाद चालू करते हैं। उनका नाम है कि पहले देव शयनी एकादशी आती है, फिर कुछ महीने बाद देव उठनी एकादशी है। तो वो दिन भी बहुत उत्सव से मनाया जाता है। तो उस दिन कहते हैं कि बाबा श्याम के शीश को विराजित किया गया था दोबारा, जब ये मंदिर बना 1777 में, तो खाटू में बहुत बड़ा मेला लगता है। हालांकि आजकल कुछ लोगों ने उसे बाबा श्याम का हैप्पी बर्थडे कहना चालू कर दिया, बट हैप्पी बर्थडे जैसी कोई भी चीज नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि कोई मुझे कोई ग्रंथ लाकर दिखा दे जिसपे बर्बरीक का जन्म किस दिन हुआ लिखा हो, तो मैं मतलब उसकी गुलामी कर दूं। और खाटू में जो मंदिर है वो शेखावटी में है। राजस्थान में 4 रीजन है। 4 रीजन में आपका राजस्थान, जैसे एक तरफ जयपुर जो आएगा, फिर मारवाड़, मेवाड़ और एक शेखावटी। शेखावटी बाबा का जो मंदिर है वो शेखावटी आंचल में। और शेखावटी में जो होली होती है ना, वो चंग पर होती है, चंग और धमाल। तो एक बड़ा सा एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बड़ा सा, और उसपे चमड़े का वो पूरा ड्रम होता है, और उसको बजाकर जो है होली और धमाल खेली जाती है। तो वहां पर वो जो उत्सव है वो बहुत बहुत मतलब मैं कहूंगा कार्तिक का जो महीना है उस पे जो मेला लगता है उससे भी 10 टाइम्स बड़ा मेला खाटू में लगता है फागुन में। और 2026 में 27 फरवरी वो दिन है, फागुन शुक्ल की एकादशी और द्वादशी। तो ये बहुत बड़ा बाबा का शाम का मेला लगता है, और वो ही चंग धमाल, क्योंकि वहां पर शेखावटी रीजन का ये एक कंसेप्ट है। दूसरी चीज, जब बाबा श्याम का मंदिर स्थापित हो रहा था 1777 विक्रमी संवत में, तो इसी महीने फागुन महीने की शुक्ल पक्ष में कलश चढ़ा था मंदिर पे, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो उस समय मेरा ये मानना है, मतलब मैं पर्सनल व्यूज रखता हूं ऐसे, कि उस समय, अब देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, अब लोगों ने क्या कहना चालू कर दिया कि बर्बरीक ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिया था इसलिए मेला लगाते हैं। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो कह रहा है, बट ऑन रिकॉर्ड क्या चीज है? ऑन रिकॉर्ड ये है कि जो कलश चढ़ता है, जब मंदिर बनता है तो कलश चढ़ता है, कलश स्थापना होती है शुभ काम से पहले, वो फागुन शुक्ल पक्ष की ये शुक्ल पक्ष पे ही हुई थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो मुझे लगता है उस समय एक उत्सव मना होगा भाई, हम देवता राजा के महल से दोबारा विराजित होंगे ना खाटू में, तो मुझे लग रहा है कि वो एक प्रणाली चल गई होगी जिसको आज हम फागुन मेला कहते हैं। लेकिन खाटू श्याम जी जो भगवान हैं, इन्हें किसे अपनाना चाहिए? मतलब कौन से प्रोफेशन या कौन से महिलाओं ने अपनाना चाहिए, पुरुषों ने, या बिजनेस? अक्सर देखा गया है जो बिजनेस करते हैं वही खाटू श्याम जी को ज़्यादा मानते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, खाटू श्याम जी को सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सुलभ देव है, सबसे सुलभ। मैंने बोला ना, बिन बहम का देवता है मेरा बाबा। आप किसी वे में माने, आप जो पुराने श्याम प्रेमी है ना, वो बाबा को भगवान मानते ही नहीं है, वो अपना बाप मानते हैं। वो कहते हैं तो मेरा बाप बैठा है वहां पे। और आप यकीन मानो, आप कभी उंगली उठाकर या तू कहकर नहीं बोलते हो ना भगवान से। हम जितने भी पुराने श्याम प्रेमी है वो कहते हैं बाबा तू, बाबा थे जाने, मतलब बाबा तू जाने, थारा काम जाने। वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनको उनकी कोई अटकी है ना, उनके बिजनेस में घाटा हो रहा है या वो कुछ, तो श्याम प्रेमी जो ऑथेंटिक श्याम प्रेमी है ना, वो कहता है बाबा तू जान,
मारे को मतलब कोनी, ये राजस्थान में और हरियाणा में इस तरीके की बातें चलती हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो बाबा से जुड़ रही है, उस पे लड़के बाबा श्याम को अपना भाई मना रही है, भाई के रूप में पूज रही है। कोई बाबा श्याम को अपनी माँ के रूप में पूज रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना ये बड़े सुलभ देवता है। और तो और कोई बाबा श्याम को अपने बेटे के रूप में भी पूज सकता है। ये प्रेम है, ये प्रेम कोई किसी भी तरीके से निभा सकता है। बट और मैक्सिमम उनकी मूर्ति भी देखने से एकदम कॉमन आदमी का चेहरा दिखता है, एक दाढ़ी वाले कोई बाबा दिखते हैं, मतलब ऐसा भगवान का स्वरूप ऐसा लगता नहीं है कि कई चतुर्भुजाएं हैं, कुछ शस्त्र हैं, मतलब शस्त्र हैं वो तीर कमान, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उनकी तस्वीर देखे हो या कुछ देखो तो हाँ, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डोर कोई आदमी है। हाँ। हम आप जैसे ही दिखते हैं, थोड़े में बोले। हाँ, तो लेकिन शस्त्र वास्तव में नहीं है, आपने सही बोला। जो शस्त्र थे वो बर्बरीक रूप में छूट गए। कलयुग में केवल शीश आया, केवल शीश, और वो शिला शालिग्राम रूप में आया, विष्णु रूप में आया, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी दाढ़ी मूछ है ही नहीं। इनकी जो अच्छा। दिखाते हैं ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है वो। जो इनकी वर्तमान मूर्ति है, जो खाटू में जिस मूर्ति को आप देख रहे हो, उसमें दाढ़ी मूछ है ही नहीं। भाई शालिग्राम पूरे काले होते हैं ना, शालिग्राम एक काला पत्थर। अब बाबा के शालिग्राम में घुंघराले बाल ऑलरेडी एनग्रेव्ड है, जो खाटू में शीश निकला। तो खाटू में जो शीश निकला उसमें ऑलरेडी ऊपर घुंघराले बाल एनग्रेव्ड है, नोज एनग्रेव्ड है, लिप्स एनग्रेव्ड है ऑलरेडी, वहां से जो स्वयंभू शीश निकला, और वो बिल्कुल शीश काला। अब इसमें क्या करते हैं, एक श्रृंगार का कंसेप्ट आता है। श्रृंगार के कंसेप्ट में क्या है, चंदन लगता है, चंदन येलो है। तो होता क्या है, मस्तक से लेकर, माथे से लेकर यहाँ नसिका तक, नाक तक बाबा को चंदन लगाया जाता है, इतना पार्ट छोड़ देते हैं। अब जो नए लोग आए उनको लगा ये पीला तो चेहरा है, और नीचे ये जो दिख रहा है ये ब्लैक है, दाढ़ी मूछ है, वो दाढ़ी है ही नहीं ऐसा कुछ। बाबा ने तो 14 साल की उम्र में शीश का दान दिया था। और मैं कह रहा हूं कंसेप्ट, भाई आप खाटू श्याम जी बोल रहे हैं ना, मतलब खाटू हेड ऑफिस है ना, वहां पर जो मूर्ति, आप उसको एनालाइज तो करो कि वो जो छवि है, वो छवि क्या है। वो छवि बड़ी करुणामयी है। आप बड़े भाव विभोर हो गए, आप कभी देखना। आप आज आफ्टर दिस पॉडकास्ट, और हमारे जो भी दर्शक जो भी खाटू श्याम जी के विषय में जानना चाहते हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अभी चाहे वीडियो पॉज करें और वो गूगल पे टाइप करें खाटू श्याम अमावस्या दर्शन। अमावस्या को क्या होता है, बाबा श्याम का स्नान होता है महीने में एक बार, केवल एक बार, खाटू में एक बार नहाता है बाबा। तो मस्तक से लेकर नसिका तक जो चंदन लगाए वो छूट जाता है, और उस दिन शीश बिल्कुल ब्लैक होता है। बट हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते। अब राजस्थान में एक और देव है, वो पीर है, उनका नाम है रामदेव पीर साहब, है ना। वो उनका मंदिर जो है जैसलमेर साइड में। तो वो जो आप मूर्तियां देख रहे हो ना दाढ़ी मूछ वाली, वो उनकी है, बाबा रामदेव की। अब लोगों को पता नहीं है, तो रामदेव जी हमारे मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, हाँ, वो सब मिक्सअप हो गया, वो सब ब्लंडर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलता ही नहीं है। गलत हो रहा है तो चल रहा है, भाई बाबा के नाम पे चल रहा है, चलाओ। मैं जिस शहर में बैठा हूं वहां पर बाबा श्याम के 2 शीश स्थापित हुए, दोनों दाढ़ी मूछ वाले, वो रामदेव जी का शीश। और रामदेव जी तो शास्त्री, लोग उसको खाटू श्याम जी की तरफ पूज रहे हैं। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं है, भेड़ चाल चल रही है। भाई वही है ना, जो लोग कह रहे हैं ना ट्रेंडिंग देवता है, गलत वो नहीं कह रहे। बट हमें दुख होता है ये सब देखकर। हमें इसलिए दुख होता है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, हमें पता है ऑथेंटिक चीजें क्या है। उन ऑथेंटिसिटी पे लोग नहीं जा रहे हैं। अब क्या हुआ, लोगों ने देखा यार दाढ़ी मूछ दिख रही है, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो उधर पीला दिख रहा है और उसके बाद खाटू की छवि। उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे दाढ़ी मूछ वाली तस्वीरें बनाई। वही दाढ़ी मूछ रामदेव जी की भी है, वो सब मिक्सअप होते हुए चले गया। वो अब ब्लंडर हो गया है। मतलब अब मैं अगर किसी को ये बोलूंगा भी ना, तो वो मेरे को मतलब उल्टा सुनाने लग जाएंगे कि तुम्हें क्या होता है। हाँ, बोले व्हाई यू आर टॉकिंग ऑन दिस। मार्केट में पूरा चल रहा है, मैंने तस्वीरें भी खरीदने जाते हैं, मूर्ति भी देखते हैं, खरीदते हैं। खाटू श्याम जी लिखते हैं बिना दाढ़ी की कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं मिलती उनकी। ये तो मिथ आपने दूर किया, अच्छा किया इस पॉडकास्ट में। हाँ। दूसरी बात, मैंने इससे पहले कहा था कि आपने कहा कि वो बिना शस्त्र के आए थे जब सर रूप में आए थे। फिर उनके जो सिंबल है उसमें 3 बाण और एक प्रत्यंचा चढ़ा धनुष, और नीचे लिखा रहता है खाटू श्याम बाबा की जय या ऐसा। हारे तो का ये सहारा क्यों बाबा श्याम हमारा। तो उनको हारे का सहारा क्यों कहते हैं? हाँ,
एक्चुअली देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट आ गए कि भाई वो लोगो पर्टिकुलर यूज क्यों हो रहा है। देखिए वो बर्बरी की उस स्टोरी को रिजेंबल करने के लिए है ना भाई। जो देव विभूति बैठी है, जो छवि है, अब आप हनुमान जी के आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको मूर्ति में गदा साथ में दिखेगी। आप शिव जी के जाएंगे आपको त्रिशूल दिखेगा ही दिखेगा। आप दुर्गा माता के जाएंगे आपको फिर तो भैया आपको अष्टभुजा है ना, आपको खड़ग भी दिखेगा और आपको त्रिशूल भी दिखेगा, आपको खप्पर भी दिखेगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा। आप खाटू जाएंगे तो आपको केवल शीश दिखेगा, केवल शीश। एक फूलों के टीले के ऊपर एक शीश विराजित है, सुंदर सा शीश जिसपे बहुत तेज है, ठीक है। तो वो मेरा कंसेप्ट है कि वहां पर खाटू में बाबा श्याम का जो छवि है उस पर अस्त्र शस्त्र का कोई काम नहीं है। यह है पहला कंसेप्ट। दूसरा, जो लोग रिलेट करते हैं या फिर वो 3 बाण, तो स्कंद पुराण में तो 3 बाण का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। 3 बाण की जगह 3 अस्त्र और शस्त्र किसने दिए? माता सिद्धांबिका ने दिए। कब दिए? जब बर्बरीक ने 3 वर्ष कठिन तपस्या करी माता की। कहां पर करी? महिसागर संगम में करी। महिसागर संगम कहां है? वर्तमान के गुजरात में है। ये बहुत अलग अलग स्टोरीज है, बट मैं आपके 3 बाण के कंसेप्ट पे आ जाता हूं। माता ने बर्बरीक को 2 अक्षय तरकश दिए। अक्षय तरकश मतलब जिनसे तीर कभी खत्म ना हो। अब गिनिएगा, पहला हो गया तरकश, एक खड़ग दी तलवार, और एक धनुष दिया, धनुष जिसका नाम था घोर। मैं कह रहा हूं 98% लोगों को नहीं पता बाबा श्याम के धनुष का नाम क्या है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ा। धनुष का नाम है घोर, तो घोर नाम का धनुष। अब देखिए कितनी चीजें हो गई, तरकश, खड़ग और घोर नाम का धनुष। तो 3 अस्त्र शस्त्र, अगेन लोक कथाएं आगे बढ़ी, वो 3 अस्त्र शस्त्र क्या बन गए? 3 बाण बन गए। पर उनको 3 बाण के धारी ही कहा बस जाता ये है आज, इसीलिए- मतलब मैक्सिमम इसीलिए- लोग जो मैं हाँ भाई, देखता हूँ हाँ भाई, देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपको एक छोटा सा संस्कृत की मैं एक नीति वचन सुनाता हूं, उससे मैं रिलेट करता हूं। ग्रावो पश्यन्ति घ्राणेन, वेदै पश्यन्ति पंडिता, चरहा पश्यन्ति राजना, चक्षुर्भ्यामितरे जना। समझिएगा, इस दुनिया में 3 लोग हैं जो आंखों से नहीं देखते हैं। ग्रावो पश्यन्ति घ्राणेन, जो गाय है वो अपनी आंखों से नहीं देखती, घ्राणेन नसिका से देखती है। आप गाय को कुछ दीजिए खाने को, तो जो गौ माता है वो आप कुछ भी खाने को देंगे, आंखों से नहीं देखेंगी, क्या सूंघेंगी। तो ग्रावो पश्यन्ति घ्राणेन, वेदै पश्यन्ति पंडिता, पंडित मतलब गुड़ीजन, जो धर्म को मानते हैं और जानते हैं। वेदै पश्यन्ति, वो किसी के कहने में नहीं चलते कि आप कह दो भी ये देवता है इनको मान लो, नो, नॉट एट ऑल। वो शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। वेदै पश्यन्ति पंडिता, अगर पुराण में है मतलब देवता है, नहीं है तो नहीं है, नॉट एट ऑल। आप किसी को भी मानते रहिए। चरहा पश्यन्ति राजना, राजा अपनी आंखों से नहीं देखता, राजा देखता है अपनी प्रजा, चरा मतलब मंत्रियों की आंखों से। और चक्षुर्भ्यामितरे जना, तो आप जब बोल रहे थे 3 बाणधारी, तो मैंने उसके पीछे का शास्त्रीय एविडेंस आपको दे दिया। शीश का दान दिया, मैंने बता दिया कि शास्त्र में क्या लिखा है, स्कंद पुराण में क्या लिखा है। अब कल को आप कोई किताब लिख दीजिए, या आज मान लीजिए आज इस पॉडकास्ट में मैं बोलना चालू कर दूं कुछ भी अनर्गल, कुछ भी, यूट्यूब पे जाएगा ये। यूट्यूब पे जाने के बाद आज से मैं कह रहा हूं 50 साल बाद हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो कहेगी अरे एक बड़े विद्वान हुआ करते थे, ऐसे जैकेट पहन के पॉडकास्टों में बैठते थे, आज से 50 साल पहले उन्होंने ये बोला है। गलत चीजें ऐसे प्रसारित होती है, गलत चीजें ऐसे प्रसारित होती है। तो आज अभी तो पॉडकास्ट का माध्यम चल रहा है, आज से 50, 60, 100 साल पहले लोगों ने किताबें लिखी, तो किसी ने जब गलत लिखा वो चल पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में एक शहर है भादरा, वहां पर एक विद्वान हुए, उनका नाम है श्रीचंद शर्मा जी, स्वर्गीय श्रीचंद शर्मा जी। उन्होंने एक स्टोरी लिखी, श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ। उसमें उन्होंने लिखा ये सारी बातें कि पता है उसमें क्या लिखा है कि बर्बरीक जो है वो भीम के बेटे हैं। और आज 70% श्याम प्रेमी तो वो पाठ भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, फिर भी भाई बाबा श्याम का नाम जुड़ गया ना। इसको आप अंधश्रद्धा कहते हैं। अंधश्रद्धा एक वर्ड होता है ना, वो ये है, क्योंकि आप चीजों को तराजू में नहीं तोड़ रहे।
मेरे से कई लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये तो चीजें चलती हुई आ रही है। भाई चलाई किसने? भगवान ने नहीं चलाया ना। भगवान ने तो जो चलाया वो वेद और पुराण में लिखा है, चलाई तो इंसानों ने। मैं आज चला दूं, 100 साल बाद वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ना, मैं तो एक कलयुगी इंसान हूं। मैं तो अगर आपके सामने कोई बात बोल पा रहा हूं तो शायद ईश्वर ने बोला इसलिए बोल पा रहा हूं, वरना हमारी तो इतनी भी बिसात नहीं कि हम उनकी चर्चा करें बैठ के। ये आपने अभी कलयुग की बात की, तो ऐसे कहते हैं कि कलयुग के एक जागरूक देवता खाटू श्याम जी ही हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल 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 100 आने सत बात है। मैं आपको बताता हूँ स्कंद पुराण, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के आपको कुछ भी डिस्क्राइब करना ही नहीं चाहता। तो स्कंद पुराण में जहां पर बर्बरीक की कथा एंड हो रही है, विराम हो रही है, वहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने एक स्तोत्र दिया है। स्तोत्र किनके होते हैं? देवी देवताओं के होते हैं। उस स्तोत्र में कि जय जय चतुर्शीति कोटि परिवार, सूर्य वर्चा विधान यक्षराज, जय भूभार हरण प्रवृत्त नैऋत प्राप्त योनि संभवा, जय काम कंटिकटा कुक्षिराज हंस, जय भीम मान मर्दन, जय बर्बरिका विधान। ऐसे कई सारे उसमें है। तो उसमें एक लास्ट में लाइन आती है, जय जय कलिकाल वंदिता। स्कंद पुराण में लिखा है कलिकाल वंदिता, मतलब हम किनकी जय कर रहे हैं? जो कलिकाल में वंदित है, कलयुग में जो पूजित देवता है, हम उनकी जय कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण में बाबा श्याम को कलिकाल वंदिता कहा गया है। अब आते हैं जागृत देवता। जागृत देवता मतलब जो एग्जैक्टली प्रेजेंट है। तो आप देखिए ना, स्कंद पुराण में क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को अमृत पिलवाते हैं। तो जिसने अमृत पी लिया वो तो अमर हो गया। अमर हो गया मतलब जागृत हो गए। कलिकाल वंदिता है ही, इसलिए कलयुग के जागृत देव है। वास्तव में वो इतनी अनूठी शक्ति है कि आप उनसे जाके अपने हैसियत के हिसाब से कुछ भी मांगिए। हैसियत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी तो कहा है कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म को प्रधानता दी गई है। अब पता चला कि मैं भैया घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ और बाबा को मैं मानता हूँ, अब मैं कर्म ही नहीं कर रहा और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे BMW मिल जाए तो थोड़ा ना मिलेगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर जाकर खाटू में गाड़ी भी मांग रहा हूँ तो मैं किस लेवल की गाड़ी डिजर्व करता हूँ अपने कर्मों के हिसाब से, मतलब जो भी मैं ऑफिशियल वर्क्स कर रहा हूँ या जो भी मैं धनोपार्जन कर रहा हूँ। तो ये है। अभी क्या है ना, लोगों को रैपिड चमत्कार की आदत पड़ गई है खाटू में, इसलिए एकदम से जो भीड़ शिफ्ट हो रही है वो इस वजह से भी हो रही है, क्योंकि लोग क्या है, लोगों के बीच में ये हो गया कि बाबा रैपिडली चमत्कार करते हैं, वास्तव में करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको कर्म को विमुख करने को कहेंगे। बर्बरीक ने अपने कर्मों के आधार पर ही तो देवत्व पाया। तो जिस देवता ने अपने कर्मों के आधार पर देवत्व पाया है, वो तो उनके लिए तो भाई प्रधान है कि मेहनत। 3 वर्ष कठिन तपस्या करी बर्बरीक ने, सारी सिद्धियां प्राप्त करी, माता की सेवा करी, तपस्या करी, ब्राह्मणों की द्विजों की उपासना करी, तब जाके बर्बरीक को देवत्व मिला ना। अब हम कोई ऑफिशियल काम ना करें, कुछ धनोपार्जन ना करें और सोचे कि बाबा हमारा घर चलाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लोग खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं, तो जो हारे हुए हैं वही जाएं या फिर जिनको पहली बार भी कोई मन्नत है वो भी जा सकते हैं? आप बताइए, इस कलयुग में कौन अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता? एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब मैं ग्राउंड लेवल पर बैठ खड़ा हुआ हूं तो उस समय मुझे एक पहाड़ दिख रहा है, तो मेरा टारगेट बन गया कि भाई ये मुझे चोटी को अचीव करना है। तो तब तक मैं हारा हुआ हूं चोटी के हिसाब से, राइट? अब मैं उस चोटी पे पहुंच गया, मैं कह रहा हूं यार इसके ऊपर भी एक चोटी है, तो मुझे वो भी अचीव करनी है। तो इस चोटी पर रहकर मैं अपने आप को हारा हुआ उस चोटी के हिसाब से इमेजिन कर रहा हूं, बट जो नीचे ग्राउंड लेवल पर है वो कह रहा है अरे मैं ज्यादा हारा हुआ हूं। तो जब मैं पैदल चल रहा था तो मैं साइकिल की अभिलाषा रखता था, जब मैं साइकिल पर आया तो मैं मोपेड या फिर स्कूटी की अभिलाषा रख रहा था, जब मैं स्कूटी पर आया तो मैं एक अच्छी बाइक की अभिलाषा रखने लग गया, जब मैं बाइक पे आया तो मैं सोचा मारुति 800 मिल जाए, 800 मिल गई तो सोचा यार i20 तो आ जाए, i20 आ गई तो यार अब ऑडी आ जाए, ऑडी आ गई तो यार पर्सनल चॉपर आ जाए। तो सब हारे हुए हैं, इससे हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। आप भी हारे हो, मैं भी हारा हूं, सब हारे। क्यों? क्योंकि हमारी आकांक्षाओं का एंड नहीं हो कोई रहा है, अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है। तो इसलिए सब जाओ खाटू, तो सब जाए क्योंकि हम सब हारे हुए हैं। लेकिन जो खास करके जो एकदम ही परेशान होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें एक्चुअल में देख रहे होते हैं, जो कि मतलब जिससे आकांक्षाओं का कोई संबंध नहीं है, अपने घर में कोई पीड़ित है, कोई शरीर से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, क्या खाटू श्याम जी उनको भी वो निवारण दे देते हैं? स्कंद पुराण के हिसाब से बिल्कुल दे देते हैं,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि बर्बरीक को जब भगवान श्री कृष्ण वरदान दे रहे हैं तो कहते हैं कि वात पित्त कफोद्भवा, मतलब तुम अपने भक्तों की वात पित्त और कफ की बीमारियों को बड़ी सरलता से निपटाओगे। समझिए, तो वरदान उनको, ये पूरी पावर अलॉटेड है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कि तुम अपने भक्तों की वात पित्त और कफ की बीमारियों को निपटा सकते हो। सेकंड चीज जो आपने पूछा, देखिए जो एक्चुअल में बिल्कुल सही आपने कहा कि ये वाली आकांक्षा है, जो भौतिक सुख है, गाड़ी बंगला ये सब हटा देते हैं साइड में और बेसिक नीड पे बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है कोई, उसके लिए खाटू का मंदिर मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आपकी बॉडी में खूब सारी एंटीबॉडीज अवेलेबल है, इम्यूनिटी है, आपको एक वायरल होगा ना तो आप दवाई नहीं लोगे तब भी छोटा मोटा होगा तो आप सही हो जाओगे, परेशान ज्यादा रहोगे। आप दवाई खाते हो, आप जल्दी सही हो जाते हो। क्या दवाई आपको पूरा सही कर रही है? 100% काम दवाई कर रही है? नहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कर रही है। और जब आप दवाई ले रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी आपको ठीक कर रही है, आपको एक विश्वास बन जाता है, अच्छा मैंने दवाई ले ली अब मैं सही हो जाऊंगा, तो साइकोलॉजिकल आप सही हो जाते हो। तो मंदिर, बाबा का ही मंदिर नहीं, इस कलयुग में कोई भी मंदिर, कोई भी देवस्थान हमें साइकोलॉजिकल बूस्टअप करता है। आप सोचिए ना, आप जब परेशान हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई चारा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके मन में एक आस तो होती है ना कि बाबा बैठा है। आप सोचो किसी के पास ये, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि इस दुनिया से भगवान नाम ही खत्म हो जाए, मतलब भगवान थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम रोबोटिक युग में जी रहे मान लेते हैं कि मतलब भगवान जैसा कोई कंसेप्ट कभी आया ही नहीं, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, हम हैं, हमारे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वो सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती, और आपके साथ कोई विपदा हो जाए, कोई दुविधा हो जाए, अब आप क्या सोचोगे? आपके पास कुछ सोचने के लिए बचा? अब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल टूट जाओगे। तो आप जब जब गिरते हो ना, तो आपको संबल कौन प्रदान करता है? आपको विश्वास होता है मेरा ईश्वर, आपको लगता है कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, और आप उसके सहारे 2 3 4 5 दिन बिताते हो, और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल कंटिन्यूटी में आ जाते हो। तो खाटू श्याम जी का मंदिर वास्तव में जो बिल्कुल बिल्कुल जो नीडी हैं उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन देने का काम करता है, और उसके लिए ही ईश्वर अवेलेबल है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो परेशान है वो खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं, और मैंने देखा है कुछ लोग मन्नत भी रखते हैं, लेकिन बहुत लोग मन्नत रखते हैं और उसे भूल जाते हैं। तो एक्चुअल में खाटू श्याम जी के यहाँ मन्नत कैसे रखनी होती है ताकि हमें उसका जो है निवारण पूरी तरह से मिले? अच्छा, तो खाटू श्याम जी के मंदिर में सवामणि की परंपरा है। सवामणि ये राजस्थान के लगभग हर मंदिरों में ही होती है। सवामन में लगभग 50 केजी होते हैं, 50 केजी। तो आप कोई भी चीज अर्पित करते हैं, अगेन ये सब साइकोलॉजिकल है। देखो भैया, बीइंग साइंस टीचर, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि जब आप मन्नत मांगते हो वो आपके विश्वास को और बढ़ा देती है। एक तो जैसे सपोज करो कि आप मान लीजिए किसी बीमारी से पीड़ित है ना, अब आप इलाज तो ले रहे हो, बट साथ में आप क्या कहते हो, भाई दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। तो पहली चीज तो आपको ये विश्वास है कि भाई मेरा ईश्वर बैठा है, तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं दवा भी ले रहा हूँ, डॉक्टर से इलाज भी करा रहा हूँ, और साथ में मेरा ईश्वर भी बैठा है। अब उसी में आपने क्या किया, भगवान अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, या मेरी ये बीमारी काट दी, तो मैं सवामणि कराऊंगा। तो अब क्या है, आपका विश्वास और बढ़ गया कि अरे हाँ, वहां सवामणि बोलने में काम पूरे होते हैं, तो मैंने भी सवामणि बोल दी। मतलब अब क्या है, चीजें थ्राइस चल रही हैं। पहला, आपका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सेकंड, आपकी साइकोलॉजी बूस्टअप हो गई क्योंकि आप बाबा को मानते हो। थर्ड, फिर आपने सवामणि बोल दी तो आपका विश्वास और तगड़ा हो गया, यार अब तो मैंने सवामणि बोल दी, मैं सही होकर सवामणि करने जाऊंगा ही जाऊंगा। राइट? सवामणि क्या है? सवामणि मतलब सवा मन, तो मन वजन की एक यूनिट है। तो सवा मन में मैंने आपको बताया 50 केजी आएगा। अगर आप सवा मन को, सवा मतलब समझ लो ना 1.25, तो 50 केजी हमें कुछ चढ़ाना पड़ता है। राइट, जैसे आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, जैसे धान्य वगैरह ऐसा। हाँ, चूरमा, वो चढ़ाइए और चढ़ा के फिर लोगों में बांट दीजिए। ये खाटू श्याम जी के मंदिर में मैंने ऐसा सुना है कि खाटू श्याम जी के यहाँ इत्र भी चढ़ाते हैं, परफ्यूम। हाँ, देखिए बाबा श्याम का जो वैभव है ना, पूरा का पूरा बाबा श्याम का वैभव श्रृंगार का है। तो इत्र जो है वो बाबा श्याम के श्रृंगार में है। बाबा श्याम को कौन सा इत्र लगता है मैं आपको बताऊं। बाबा श्याम का इत्र कन्नौज से आता है। कन्नौज जो है वो परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया है, इत्र नगरी है, यूपी का शहर कन्नौज।
वहां पर तमाम इत्र, तो उन इत्र में एक बहुत ही हाई क्वालिटी का इत्र होता है, उसको कहते हैं रूह गुलाब। इत्र का नाम बता रहा हूँ स्पेसिफिक। वो इत्र बाबा श्याम के लिए आता है। मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख रुपए किलो उसकी कीमत है। हाँ, उस इत्र की। वो बाबा श्याम को केवल वो ही एक इत्र लगता है। अब लोगों में ये तो है कि चलो इत्र लग रहा है बाबा को, सबको पता है, बट लोगों को तरीके नहीं पता इत्र का तरीका क्या है। तो बाबा श्याम के जैसे कीर्तन होते तो लोग क्या करते हैं, इत्र को जोत में डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं जोत में। नहीं, इत्र श्रृंगार की वस्तु है, और बाबा श्याम की जोत में वो चीजें जाती हैं जो बाबा श्याम को भोग लगानी है, वो चढ़ाया जाता है। जैसे आप बाबा श्याम को फल, मिठाई, ये सब चीजें जोत में जाएंगी, क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी देवी देवताओं का आप अस्तित्व जोत में मानते हो। ऋग्वेद में लिखा है अग्नि सर्वस्य देवस्य मुखम, अग्नि सभी देवी देवताओं का मुख है। तो अग्नि में कुछ भी गया तो वो देवी देवताओं को चले गया। तो आपने बाबा को याद करते हुए अग्नि प्रकट करी, वो बाबा की जोत हो गई। अब अगर आप उस पर इत्र डाल रहे हो, मतलब आप एक पॉइजनस सब्सटेंस बाबा को चढ़ा रहे हो। तो इत्र ऐसे नहीं चढ़ता। इत्र जो है वो रूई में लिया जाता है, और धीरे धीरे बाबा श्याम के गले के नीचे, मतलब शीश के बाद जो गजरा होगा उस गजरे में लगाया, कान के कवच के पीछे रखा, और फिर वो रूई भक्तों में बांटी जाती। आजकल तो इत्र को लोग क्या कर रहे हैं, खाटू में इत्र की शीशी लेकर गए, खोली और ऐसे फेंक दे रहे हैं। तो बहुत बहुत गड़बड़ हो रही है चीजें, क्योंकि भीड़ तो बढ़ रही है। देखिए, बाबा श्याम को मानने वाले बढ़ रहे हैं, जानने वाले नहीं बढ़ रहे। जानना वो जरूरी शीशे की वो कांच के टुकड़े टूटते होंगे, पैरों में लगते होंगे, है। और वो फेंक रहे हैं भगवान की तरफ, वो भी तो गलत बात है। मैं आपको वीडियोस, फोटोज भेजूंगा, आप प्लीज लगाइएगा। वहां पे आए दिन जो बाबा श्याम के मंदिर के अंदर जो पुजारी सेवा कर रहे हैं, उनके पैर कटते हैं, खून निकलता है। कितने पाप के भागी बनते हैं वो लोग जो ऐसे इत्र इत्र गुलाब ऐसे, आप मतलब मैं क्या बताऊं आपको। हम जिस खाटू को जानते थे, वो शहर, वो तीर्थ, और आज जो खाटू श्याम जी का पूरा ऑरा है, वो लोगों ने चेंज कर दिया। क्योंकि हम तो तब जाते थे ना, तो आप समझिए 150-200 लोग होते थे पूरे खाटू में, और आज एक एक दिन में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो कॉमन है। तो हर वैरायटी ऑफ थॉट का। अमन जी, आप ये मानते हैं कि क्या सोशल मीडिया की वजह से खाटू श्याम जी का जो मंदिर है या जो परिसर है आसपास का, वो ख़राब हो रहा है और भी ज़्यादा? क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं भगवान, उतने ही ज़्यादा फिर वहाँ पे कचरा और लोग जो है उन भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रवीण भैया, इसके ना 2 एक्सपेक्ट है सोशल मीडिया के, पॉजिटिव प्रॉस भी है और कॉन्स भी है। तो ये रियलिटी है कि लोग अंधभक्ति में जा रहे हैं, मतलब पता नहीं है रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उस स्थान की महिमा क्या है, वो देवता कौन है। मैं बता रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए खाटू पहुंचकर। आप किसी दिन अपना कैमरा और अपनी टीम को लेकर पहुंच जाइए, और वहां पहुंचने वाले मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये बर्बरीक का रूप है। रियलिटी है ये भैया, क्योंकि लोग बस देख रहे हैं वीडियोस और पहुंच जा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि वो स्थान लोगों के बीच में आ रहा है। जैसे राजेश भैया हमारे बैठे हैं यहाँ पर, तो वो खुद बोले कि महाराष्ट्र में हम नहीं जानते थे, अब जान रहे हैं। बीच में एक इंसिडेंस हुआ था खाटू श्याम मंदिर के बाहर, जहां भक्तों को मारा गया था कई मंदिर में जो प्रसाद देते हैं, तो वो क्या था, और तब से कुछ अलग नियम कानून बने हैं क्या? नहीं, नियम कानून तो अलग नहीं हुए एक्चुअली ना भैया, वहाँ कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है। देखिए, इस समय आप रियल एस्टेट का सबसे जो बूम चल रहा है, जहाँ पर लैंड की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके रेट बढ़े, सब खाटू में। तो आप खाटू में महंगाई भी बढ़ रही है, मतलब इनफैक्ट बड़ा देख के बुरा लगता है कि प्रिंट रेट से भी लोग महंगी चीज बेच रहे हैं। लेकिन जो गलत है वो बोलना चाहिए, और और जबकि वो राजस्थान की बड़ी रीचेबल प्लेस है, ऐसा नहीं है कि हार्ड टू रीच प्लेस है, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। विदाउट एनी लॉजिस्टिक इश्यूज लोग अननेसेसरी, क्योंकि वो तीर्थ स्थान है, लोगों के बीच में जा रहा है, भीड़ बढ़ रही है, तो उसको लेकर ना वहाँ बाहरी लोग जो है वो बहुत आके वहां पर कारोबार स्थापित करना, दुकान लगाना, ये सारी चीजें। तो उससे क्या है ना, मोरालिटी, जब मोरालिटी या एथिक्स कम होते हैं ना, तो हर तरीके की चीज होती है। तो उस समय ऐसा हुआ था, जो सुनने में आया है कि वहां पर कुछ लोग जो है, वो बारिश हुई थी और वहां पर शेड में आ गए थे, तो उसको लेकर दुकानदारों से कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो उसमें जो लोकल खाटू का जो पर्सन है, वो बहुत बहुत अच्छे स्वभाव का है बंदा, जो खाटू के लोकल लोग हैं।
बट वो भी थोड़े इरिटेट हैं इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि बाहर से लोगों का विस्थापन खाटू में हो रहा है, लैंड के दाम बढ़ रहे हैं, अननेसेसरली पुलिस के माध्यम से गलियों को सील कर दिया जाता है जब बहुत भीड़ होती है। अब आप सोचिए, आपका घर है, आप बचपन से रह रहे हो, आपने अलग माहौल देखा है, अचानक से आपकी गली के बाहर जो है वो बंद कर दिया जाए, नहीं जाओगे, तो आपको थोड़ी तो परेशानी होगी ना। बट वो परेशानी किसकी वजह से हो रही है? उन लोगों की वजह से हो रही है, हमारी वजह से हो रही है। हम जाकर जब अननेसेसरी भीड़ लगा रहे हैं, जब अलग तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, दर्शन की व्यवस्था से जाएं, दर्शन करें, ज्यादा ना रुके, ये चीजें नहीं देख रहे। अब धक्का मुक्की होती है मंदिर में, गार्डों को लेकर बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं कि वही गार्ड धक्का दे देते हैं। उनके ना रूटीन में आ गया है वो, क्योंकि वो अब क्या है, जैसे ही आप बाबा के सामने पहुंचे आप रिजिड हो जाते हो, मैं नहीं हटूंगा। अब आप अगर 5 मिनट तक दर्शन करोगे तो वो पीछे लाइन बढ़ती जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, भाई आगे बढ़ो। वो वास्तव में पहली बार वो यही कहते हैं, भैया आगे बढ़ो। अब कहते हैं मैं तो नहीं बढ़ूंगा आगे। अब क्या होगा भाई, आप सामने वाला अकड़ेगा तो वो कहेंगे, वो धक्का मार देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके पूरे इसमें देख रहा हूँ कन्वर्सेशन में, आप खाटू श्याम जी को बाबा या कह रहे हैं और श्याम बाबा कह रहे हैं, तो बाबा क्यों कहा जाता है खाटू श्याम जी को? बाबा का मतलब होता है प्यारा। अच्छा। जो रियल बाबा का मतलब है, छोटे बच्चे कहते हैं बाबा, जिससे बेबी बना। एक्चुअल में बाबा का मतलब है जो हमारे दिल के बहुत पास है। ये शाब्दिक अर्थ है। हुआ क्या, अब ये बाबा, उस पे लोग मतलब बाबा को रिलेट क्या करने लगे, बड़ा बूढ़ा होगा कोई, है ना, बट ऐसा नहीं है। बाबा का मतलब होता है जो मतलब हमारा बाबा, प्यारा बाबा। आप बोलते भी ना मेरा बाबा, तो ये है। अच्छा। अमन अग्रवाल जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप साइंस टीचर भी हैं। जब आपने खाटू श्याम या बर्बरिक जी की जो कहानी बताई, जो सिंदूर वाली कहानी बताई, जब वो तीर प्रचंडा पे चलाते हैं अपने धनुष पे, तब जो एमिनेशंस का आपने डेफिनेशन बताया, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी थी कि पहले आपने टारगेट सेट कर लिया, जो आज के तारीख में वो टेक्नोलॉजी होती है, आप लैपटॉप पे टारगेट सेट करते हो कि इधर लादेन है, उसको लॉक कर लिया, या आजकल की मिसाइल्स लॉक हो जाती हैं और फिर मिसाइल शूट होती है। तो वो सोच भी होना तब बड़ी बात थी महाभारत के समय। तो वो टेक्नोलॉजी अगर थी बर्बरिक जी के पास तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में आपका कुछ ख्याल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय भी अवेलेबल थी हमारे भारत के पास? हमारे भारत के पास तो भैया टोटल ईच एंड एवरीथिंग, वो जो आज हम आविष्कार कर रहे हैं ना, वो सब था महाभारत में। आज हम एटम बम को लेकर इतना राग अलापते ना, एटम बम बना दिया भाई, इस देश ने एटम बम बना दिया। ये ब्रह्मास्त्र क्या है बोलते हैं। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र क्या है? ये न्यूक्लियर बम है, एग्जैक्टली न्यूक्लियर बम है। आज एविएशन की बात होती है, आप सोचिए जो ग्रंथ आज से कितने सालों पहले लिखे गए, आप रिलेट करके देखिए जरा, आपको आनंद कितना आएगा। जो ग्रंथ इतने सालों पहले लिखे गए उसमें पुष्पक विमान का जिक्र है। तो एविएशन की टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ना। एविएशन ऑलरेडी सोचा गया था, और ऐसा नहीं है कि एविएशन एकदम से आ गया। हमारे एक ऋषि थे, उन्होंने विमान संहिता लिखी है। उस विमान संहिता को ही राइट ब्रदर्स ने उसी को चुराकर जो है एरोप्लेन बनाया। हमारे भारत देश में जब आक्रमण हुआ ना भैया, तो सारी चीजें चोरी हो गई। मैं आपको बताऊं, 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान चालीसा लिखी। आप भी पाठ करते हो, आप भी करते हो प्रवीण भैया, मैं भी करता हूं। उसमें साइंस का इतना तगड़ा कंसेप्ट है कि आपने कभी सुना नहीं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। ये लाइन सबने पढ़ी है हनुमान चालीसा में। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग मतलब 12,000, सहस्त्र मतलब 1000, और योजन मतलब 1.8 माइल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नासा ने अभी कुछ साल पहले जिससे निकाला है, जिस डिस्टेंस को, वो 96 मिलियन कुछ माइल्स आएगा। वो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो, मतलब थोड़ा रफली, क्योंकि भाई एक तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस परफेक्ट नहीं है। जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल है। तो एक कभी क्या होता है, सन बहुत पास होता है, कभी बहुत दूर होता है। तो एवरेज डिस्टेंस लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सोचिए क्या हमारे भारत की वो संस्कृति थी। हमारे ऋषि एक्चुअल में ऋषि ना होते हुए साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज करी, महर्षि सुश्रुत जिन्होंने सर्जरी खोजी। तो आपको लग रहा है अगर कोई पुरानी किताब नहीं होगी या कोई साहित्य अवेलेबल नहीं होगा, अगर कोई शास्त्र अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी।
महर्षि सुश्रुत ने तो भाई आप सोचिए, अच्छा अब सब चीज हटा दीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी महाभारत में हुआ है, कौरवों की भाई कौरव कैसे हो गए 100, राइट? और आप आज से मैं कह रहा हूं 60 साल पहले कोई सोच सकता था कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म और एग्स का? नहीं, आज हो रहा है ना। तो अब वो कहते हैं कि भाई वहां पर तो भ्रूण निकले थे 100 मटकों से। अरे आप रुकिए, आर्टिफिशियल यूट्रस भी बनेगा एक दिन। अभी तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट उसको माँ के गर्भ की जरूरत पड़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा माँ के गर्भ की जरूरत भी नहीं होगी, इंक्यूबेटर बन जाएगा। उसी इंक्यूबेटर में जो है बेसिकली वो फर्टिलाइज्ड एग जाएगा और वो फीटस बन जाएगा। तो हमें जो चीजें कल्पनाएं लगती थी वो आज साकार हो रही हैं। बट अगर हम थोड़ा सा पन्ने पलटे तो हम देखेंगे कि वो सब पुरानी किताबों में पहले लिखे हुए हैं, हम रिलेट नहीं कर रहे। सुंदरकांड में एक्शन रिएक्शन है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते बार बार रघुवीर संभारी, तर्क यु पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले यु सोगा पताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख के उड़ते थे वो पर्वत उतना ही नीचे पताल लोक में चले जाता था। बताओ एक्शन रिएक्शन है या नहीं है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोले हनुमान जी कैसे उड़ते हैं? सुंदरकांड में लिखा है जैसे भगवान राम तीर चलाते हैं, जिमी अमोघ बाण रघु, इस तरीके से एक पंक्ति है। तो अब कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। नीरज चोपड़ा का भाला 45 डिग्री पर फेंकिए, सबसे दूर जाएगा। तो जैसे बाण चलता था वैसे हनुमान जी उड़ते थे, क्योंकि उनको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है। तो सब चीजें, साइंस एंड सनातन धर्म, दे बोथ आर इंटीग्रेटेड थिंग्स। तो अमन अग्रवाल जी, आपने साइंस और आध्यात्म को या इतिहास को या माइथोलॉजी बोले, सबको ढंग से जोड़ के देखा है। मैं आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि क्या आप महाभारत या खाटू श्याम जी या बर्बरिक की कहानी को एक मिथ्या या माइथोलॉजी समझते हैं या हिस्ट्री समझते हैं? मैं विश्वास समझता हूँ, मैं सत्य समझता हूँ। मैं सनातन धर्म की हर एक कथा को, क्योंकि देखिए लोगों ने तो भगवान राम के चरित्र पर भी अस्तित्व उठा दिया, जबकि भगवान राम ने जिन जिन जगह पर भ्रमण किया वो आज संपूर्ण भारत वर्ष में उपलब्ध है। तो जिन्हें हमारे देखिए, ये हमें आज के बाद ये शब्द ही, इस पॉडकास्ट से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये शब्द गढ़ना ही बंद कर दीजिए सभी लोग। मिथ, माइथोलॉजी ही मिथ से स्टार्ट हो रहा है। मिथ्या मतलब मिथक मतलब झूठ। तो हम धार्मिक शब्द का हमने अंग्रेजी शब्द क्या बना दिया? माइथोलॉजी, मतलब जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। बट नहीं, ईच एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो आज से हम इसे माइथोलॉजी ना कहते हुए फैक्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आपको थैंक यू कहते हैं। फैक्टोलॉजीज आपने बताई खाटू श्याम जी के बारे में, खासकर संपूर्ण भारत में इसका अवेयरनेस कम था और इनकी कहानियों के बारे में भी मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा थे जो आपने क्लियर कर दिए। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। थैंक यू सर। जय श्री राम।